हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। दो समांतर रेखाएं हमारे पास हैं, एक ये रेखा और एक ये रेखा है। इनके बीच में एक रेखा है डी बी और एक है ए सी, जो कि दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं ओ पर। और हमें ये दिया गया है कि त्रिभुज ओ डी सी, कौन सा है त्रिभुज ओ डी सी, ये ऊपर वाला जो त्रिभुज है वो समरूप है त्रिभुज ओ बी ए के, इसके समरूप है। ये त्रिभुज किसके समरूप है? इसके समरूप है। और साथ में ही हमें दिया गया है बी ओ सी बराबर 125 डिग्री। बी ओ सी कहाँ है? बी ओ सी, ये वाला कोण 125 डिग्री है। सी डी ओ बराबर 70 है। सी डी ओ ये वाला 70 डिग्री दिया गया है। कौन कौन से तुमसे पूछे हैं? डी ओ सी पूछा है। जो बीच वाला कोण है ना, जो बिंदु है वहीं पर कोण जो स्थित होता है उसी की बात कर रहे हैं। तो डी ओ सी मतलब हमसे कोण ये वाला पूछा है। और कौन सा पूछा है? डी सी ओ और हमसे कोण ये वाला पूछा है। ओ ए बी और हमसे कोण ये वाला पूछा है। मतलब हमसे ये वाले तीन कोण पूछे। तो चलो निकालते हैं इन तीनों कोणों को, हल में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि किसी एक रेखा पर बना हुआ कोण 180 डिग्री का होता है। तो बी ओ डी एक रेखा है। बी ओ डी क्या है? तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि बी ओ डी एक रेखा है। अगर एक रेखा है तो एक रेखा पर बना हुआ कोण कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। तो यहाँ पर दो कोण बन रहे हैं किसी रेखा पर। मानिए एक रेखा है तो ये पूरा कोण कितने डिग्री बनता है? तो अगर इसमें एक ऐसी लाइन खींच दे तब भी तो 180 ही बनेगा। लेकिन अब हो क्या गया, ये जो कोण पूरा था ये दो भागों में बढ़ गया है। एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो यहाँ पर ये रेखा पूरी थी, इसको इस लाइन ने दो भागों में बांट दिया, एक ये कोण एक ऊपर वाला कोण। तो इस वाले कोण का नाम है बी ओ सी, कोण बी ओ सी प्लस ऊपर वाले का नाम है डी ओ सी, कोण डी ओ सी, और दोनों को मिलाने पर कितना आएगा? 180। डी ओ सी बराबर कितना है? 125 और प्लस कोण डी ओ सी बराबर में कितना है? 180। ये उधर माइनस हो जाएगा तो कोण डी ओ सी बराबर में 180 माइनस का 125, तो कोण डी ओ सी बराबर में 10 5 या 5 और यहाँ से आ जाएगा 7 2 गया 5, तो 55 डिग्री आ जाएगा। तो ये वाला कितना आ गया हमारे पास? 65 डिग्री आ गया। तो हमारा पहला कोण जो हमसे पूछा गया था डी ओ सी वो हमारा निकल आया। अब उसके बाद दूसरी बात, अब हमें पता है कि डी ओ सी एक त्रिभुज है। तो लिख सकते हैं त्रिभुज डी ओ सी में और किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता कितना है? 180। तो तीन कोण कौन कौन से? एक तो ये कोण है, ये वाला डी वाला, इसका नाम क्या रखें हम? डी सी डी ओ। तो कोण सी डी ओ और प्लस अब इस वाले क्या नाम रखें? डी ओ सी, कोण डी ओ सी प्लस इस वाले क्या नाम लिखें जो हमें पता करना है? डी सी ओ, कोण डी सी ओ, और तीनों को मिलाकर कितना आएगा? तो ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 ही होता है। अब सी डी ओ भी तुम्हें पता है 70 डिग्री, डी ओ सी भी हम लोगों ने भी निकाल लिया कितना? 55 डिग्री, और प्लस का कोण डी सी ओ बराबर में कितना? 180। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 125 और प्लस का कोण डी सी ओ बराबर में 180। ये उधर माइनस होगा तो कोण डी सी ओ बराबर में 180 माइनस का 125, तो कोण डी सी ओ बराबर कितना आएगा? फिर से 55 आ जाएगा, तो 55 डिग्री। तो ये भी कोण कितना आ गया? 55 डिग्री आ गया। और हमें लग रहा है कि अगर ये 55 है तो ये भी कोण कितना होगा? 55 डिग्री है, क्योंकि ये क्या है? कैसे कोण है? एकांतर कोण है। तो क्योंकि हमें पता है जब दो रेखाएं समांतर हैं उनके बीच में अगर कोई तिर्यक रेखा खींची जाए, तिर्यक रेखा, ये जेड आकार की आकृति में बने कोण, ये कोण और ये कोण सदैव बराबर होते हैं, क्योंकि ऐसे कोणों को हम कहते हैं एकांतर कोण। तो अगर हम देखें यहाँ पर ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण एकांतर कोण बन रहे हैं, तो इस वाले कोण का नाम क्या है? ओ ए बी। क्या है? ओ ए बी। तो लिखेंगे हम कोण ओ ए बी, ये बराबर है किसके? इस वाले कोण के। इसका क्या नाम है? डी सी ओ बराबर कोण डी सी ओ। क्यों बराबर है? क्योंकि यहाँ पर एकांतर कोण, तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि ये एकांतर कोण है। ठीक है। अब उसके बाद कोण ओ ए बी बराबर डी सी ओ हमें दिया ही गया, कितना दिया गया? 55। तो ये हमारे पास आ गया कितना? 55 डिग्री। तो तीनों तुम्हारे कोण पता चल गए, एक ये वाला कोण है, एक ये वाला कोण है और एक ये वाला कोण है। नोट कर लो। हो गया। रोटी नहीं हजम यहाँ से अब बोलना नहीं बोलो। चालू कर दिया। ठीक है। देखो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है कि ए बी सी डी एक समलंब है। ए बी सी डी क्या है?
एक समलंब है और उसके विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो समलंब चतुर्भुज तुम्हें पता होना चाहिए कैसा होता है। समलंब चतुर्भुज एक ऐसी आकृति होती है जिसकी भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है और एक युग्म असमांतर होता है। कभी भी समलंब जो बनाएं हमेशा एक छोटी भुजा कर लें और एक बड़ी कर लें और फिर उनके आपस में क्या कर दें, मिला दें, तो ये समलंब चतुर्भुज बन जाता है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज में एक भुजाओं का युग्म समांतर है जो कि अगर आगे बढ़ाने पर कहीं भी नहीं कट करेगा और एक भुजाओं का युग्म जो है वो असमांतर है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन उसने बोला है कि इस समलंब के जो विकर्ण है, एक विकर्ण ऐसे जाएगा और एक विकर्ण ऐसे जाएगा, वो O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो मैंने वो भी बना लिया। उसने बोला कि समरूपता की कसौटी को प्रयोग करते हुए सिद्ध करो OA बटे में OC बराबर OB बटे में OD। हम पिछले एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन करके आए हुए। हमने क्या किया था, वहां रचना की थी, तो यहाँ भी रचना मैंने कर दिया, O से मिला दिया हमने E को। तो अब हम क्या लिखेंगे रचना में कि O से ऐसे लिखो तो सीधे कि OE हमने खींचा है, लेकिन ध्यान रहे OE को हमने खींचा कैसे है, समांतर OC के, और जो कि पहले से समांतर थी OB के। OC नहीं, सॉरी DC। हमने जो ये OE खींची है ये इसके समांतर खींची है DC के, और DC जो थी वो पहले ही AB के समांतर थी, क्योंकि मैंने बताया ABCD एक समलंब चतुर्भुज है और समलंब चतुर्भुज में एक युग्म पहले से ही समांतर होता है। अब हम करेंगे हल करने में सबसे पहले हम त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ACD। त्रिभुज ACD में अगर हम इस त्रिभुज की बात करें तो इस त्रिभुज को हम साइड में बनाएं तो तुम्हें ज्यादा समझ में अच्छे से आएगा। ये तो ACD त्रिभुज है, ये कुछ इस तरीके का त्रिभुज है ऐसे, और यहाँ पर A और यहाँ पर C और यहाँ पर D है, और बीच में ये A है और ये O है, ये इसके समांतर है। और अगर ये इसके समांतर है तो भुजाओं का अनुपात कैसे होगा, हेल्स के प्रमेय हम जानते हैं कि AE बटे में ED और बराबर AO बटे में OC होगा। तो हम कहेंगे ACD में हमें दिया गया है क्या, OE समांतर है किसके, CD के, उसको देख के चेक कर लो। यहाँ पर क्या होगा तब, हेल्स की प्रमेय या फिर प्रमेय 6.1 से लिख भी सकते हो इसे, प्रमेय 6.1 से कि अगर ये भुजाएं समांतर होगी तो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो लिख सकते हैं AE बटे में ED और बराबर में AO और बटे में OC। समीकरण नंबर 1। अब की बार हम दूसरा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज लेंगे कौन सा, नीचे वाला ABD। त्रिभुज ABD में, और जब ये ABD त्रिभुज लेंगे तो यहाँ पर अगर हम इस त्रिभुज को अलग बनाएं, ये त्रिभुज कुछ इस तरीके से बना हुआ है, A और ये B और ये D, तो यहाँ पर हमारे पास है E और ये O, ये इसके समांतर है। तो अगर ये इसके समांतर है तो जाहिर सी बात है इन भुजाओं का अनुपात कैसा होगा, तो अपन लिख सकते हैं कि जो AB है वो समांतर है किसके, EO के। और अगर ये दो भुजाएं समांतर हैं तो प्रमेय 6.1 से क्या हो सकता है, भुजाओं का अनुपात बराबर, तो यहाँ लिखेंगे AE बटे में ED और बराबर में BO बटे में OD, या फिर जो भी DO लिखना चाहो। अब इसको समीकरण नंबर 2 डाल दो। यहाँ लिखेंगे हम समीकरण नंबर 1 व 2 से, पीछे क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही सेम करके आए। समीकरण नंबर 1 में देखो AE बटे में ED, समीकरण नंबर 2 में AE बटे में ED, एक भाग बराबर है तो दूसरा भाग बराबर कर सकते हैं। तो इधर से हमें क्या मिल जाएगा, AO बटे में OC और बराबर में उधर BO बटे में OD, या फिर DO जो भी तुम लिख सकते हो, OD लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। A में तो पढ़ा था OA बटे में OC, OA बटे में OC और OB बटे में, कोई दिक्कत नहीं, OA है OA है, बात बराबर है, लिख लो इसको यार, क्या है OA लिख लो, OC लिख लो, OB लिख लो, OD लिख लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी ना, बात वही है। ठीक है, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दिया गया है, आकृति पहले से बना के रखी है उसने, और जो हमें दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है QR अपान में QS इक्वल टू QT अपान में PR, और हमें एक चीज और दी है कि कोण 1 बराबर कोण 2। मतलब कोण 1 बराबर कोण 2, तो दर्शाना क्या है, मतलब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज PQS
समरूप त्रिभुज टी क्यू आर। क्या दाना आए दाना मारनी नहीं। ये देखा हुआ। चलो यहाँ पर हल में लिखेंगे। हमने जिस दिन त्रिभुज स्टार्ट किया था उस दिन मैंने तुम्हें लोगों को बताया था कि त्रिभुजों के बारे में 6 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। उसमें से एक त्रिभुज मैंने बताया था समद्विबाहु नाम का। समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज था जिसके 2 भुजाएं बराबर होती हैं और जिस ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती है उसके 2 कोण भी। हमारे पास एक त्रिभुज है और अगर मान लिया इसका ये कोण इसके बराबर है तो इसका मतलब इसके सम्मुख भुजा ये वाली और इसके सम्मुख भुजा ये वाली भुजा भी अपन में। बस इस पूरे चित्र में और पूरे क्वेश्चन में बस यही समझना है। अगर इतना समझ में आ गया तो क्वेश्चन आसान है। सबसे पहले हमें क्या सिद्ध करना है हम उसकी तरफ चलते हैं। सिद्ध करना है त्रिभुज PQS। हम इस PQS को थोड़ा सा अलग बनाएंगे जिससे तुम्हें थोड़ा सा अच्छे समझ में आए। एक हमारे पास त्रिभुज है PQ और S। दूसरा त्रिभुज समरूप करना है TQR बड़ा वाला त्रिभुज और हम एक बड़ा वाला त्रिभुज बनाएंगे जिसका नाम है TQR। अच्छा बेटा, इनको समरूप करने का मतलब है हम कहीं से भी इनके भुजाओं का अनुपात अगर हमें दिखा दे बराबर, कहीं से हम इन दोनों त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात बराबर दिखा दें तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे, है ना। और तो हम यहाँ पर ये देखेंगे भुजाओं का अनुपात बराबर मिलेगा कैसे। हमें ये मिलेगा कि PQ, जैसे हमारे पास लिखा है कि PQ बटे में PQ बटे में QR कहाँ है, QR यहाँ से जो दिया गया वहां चलते हैं। QR हमारे पास है, QR बटे में तो इसकी भुजा क्या आएगी, फिर QS आएगी और बराबर में इसकी भुजा QT है, QT आएगी। तो अगर इसकी QT है तो इसकी क्या आना चाहिए, QP आना चाहिए। और अगर कहीं से हमें ये मिल जाए तो हम कह सकते हैं दोनों तरफ कोण बराबर है, वो तो अभी दिखाएंगे। इतना पहले मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखो दोनों में अंतर क्या है, जहां पर मैं QP लाना चाहिए वहां पर उसके लिए PR ले दिया है। उससे अभी गलती हो गई होगी, नहीं गलती है ना, सही उसने लिखा है। वो तुमसे पूछ रहा है कि भैया यहाँ पर हमने PR लिखा है तुम QP कैसे कर सकते हो। तो हम उस नियम से कर सकते हैं कि अगर किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर है तो उसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR से। अब अगर हम त्रिभुज PQR को बाहर निकालें, त्रिभुज P है और ये Q है और ये R है। ध्यान देखना, जो Q वाला है वो है कोण 1, जो R वाला है वो कोण है 2, है कि नहीं है। और उसने ऊपर में बताया हुआ है कि ये दोनों कोण कैसे आपस में बराबर है। और हम लिख सकते हैं कि कोण Q और बराबर कोण R ये हमें दिया है। और अगर ये दो कोण बराबर है तो हम यह जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के नियम से कि अगर किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर है तो उसकी सम्मुख भुजाएं भी। तो इसकी सम्मुख भुजा PR और बराबर होगी इसके सम्मुख भुजा PQ। बताओ बराबर होगी कि नहीं। और हमें क्या चाहिए था, अभी मैंने बताया था हमें क्या चाहिए था, हमें यही तो चाहिए था कि ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाए कैसे भी। तो हमने ये यहाँ से निकाल लिया। अब उसके बाद यहाँ पर देखो ये कोण हमें इसके बराबर दिया गया और इसके साथ में हमारे पास इन भुजा का अनुपात जो हमें दिया था वहां पर चलते हैं। जो हमें दिया था, क्या दिया था, QR बटे में QS बराबर QT बटे में PR, यही तो दिया था। हम क्या करेंगे, PR के क्या लिख देंगे, PQ, PR के PQ लिख देंगे। हमारे पास आ जाएगा QR बटे में QS बराबर QT बटे में, यहाँ से क्या लिख देंगे, PR की जगह पर PQ, तो PQ लिख देंगे। अब इसको देखो, यहाँ से देखो QR कहाँ है, QS कहाँ है, मतलब इसकी ये देखो यहाँ से यहाँ तक QR बटे में क्या QS बराबर क्या QT बटे में क्या PQ। इसका मतलब क्या, ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज और छोटा वाला त्रिभुज समरूप होगा। लेकिन उसके लिए एक चीज और क्या, हमें चीज ये चाहिए PR कुछ नहीं चाहिए, सही तो, हाँ कुछ नहीं गलत है, QT कहाँ गलत है, QT है। तो ये देखो QR बड़ी वाली भुजा बटे में QS छोटी वाली भुजा बराबर QT बड़ी वाली भुजा बटे में PR छोटी वाली भुजा।
अच्छा पी आर तो हमने बदल दिया ना पी क्यू, क्योंकि हम जानते हैं किसी दो त्रिभुज समरूप तभी होंगे जब उनकी दो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा और उन भुजाओं से बनने वाला कोण भी बराबर होगा। ठीक है, यहाँ अवैनिष्ट है इसलिए इसको और लिखना पड़ेगा। ठीक, नोट करो। एक चित्र दिया नहीं है, ये कुछ चित्र तुम्हें बनाना पड़ेगा। हम फिर से एक बार बना के दिखा देते हैं तुम्हें। बोला है कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है, तो तुम ऐसे बना सकते हो कि एक त्रिभुज पी क्यू आर त्रिभुज एक बोला है उसने। फिर उसके बाद बोला है कि पी आर पर एक बिंदु एस है, तो पी आर पर तुम कहीं पर बिंदु एस ले सकते हो, और क्यू आर पर एक बिंदु टी है तो हमने टी ले लिया। फिर इस प्रकार है, उसने बोला इस प्रकार है कि जो कोण पी है वो बराबर है एस टी आर के, फिर आर टी एस के। तो आर टी एस तभी बनेगा जब टी एस सी एस को मिलाएंगे। ये वाला कोण और ये कोण बराबर बोला है, तो मैंने वही कर लिया। दिया है कि कोण पी जो है वो आर टी एस के बराबर है, आर टी एस इस वाले कोण के बराबर है। तो क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज आर पी क्यू हमारे पास है आर पी क्यू, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है ये समरूप करना है आर टी एस, इस छोटा वाले त्रिभुज के समरूप करना है। बड़ा वाला जो त्रिभुज है वो समरूप करना है छोटे वाले त्रिभुज के। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हम जानते हैं दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि पहले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोणों के बराबर हो, या फिर पहले त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात दूसरे त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात में बराबर हो, या फिर पहले त्रिभुज के कोई दो कोण दूसरे त्रिभुज के कोई दो कोणों के बराबर है। यहाँ पर यही रूल लगने वाला है। देखो पहले त्रिभुज के बड़े वाले त्रिभुज के दो कोण हम दिखाते हैं छोटे वाले त्रिभुज के दो कोणों के बराबर में। कैसे? बड़े वाले त्रिभुज का कोण P और छोटे वाले त्रिभुज का कोण ये वाला बराबर है कि नहीं, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया कि बराबर है, दिया है। ये कोण बराबर हो गया। बड़े वाले त्रिभुज का कोण R और छोटे वाले भी त्रिभुज का कोण R, ये दोनों कॉमन है, उभयनिष्ठ है। भाई बड़े वाले में भी कोण R आ रहा है, छोटे में भी आ रहा है, तो इस दूसरा भी कोण बराबर हो गया। अब दो कोण बराबर है तो दोनों त्रिभुज कैसे हो सकते हैं? समरूप। हम क्या लिखेंगे? त्रिभुज आर पी क्यू, तो ये लिखा है, तथा त्रिभुज आर टी एस में क्या करोगे? दो त्रिभुज दो कोण समान करना है, तो पहले तो वो जो दिया गया वही लिख लो, कोण P बराबर कोण आर टी एस, ये क्या लिखेंगे हम? दिया, ये तो कोण हमें दिया ही था। दूसरे नंबर पे हमें ये वाला कोण बराबर करना है, तो ये वाला कोण बड़े वाले के लिए और छोटे वाले के लिए समान है, तो कोण R बराबर कोण R, ये क्या है? उभयनिष्ठ है। ये है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में जो कॉमन हो। अब दो कोण हो गए, दो कोण अगर बराबर है तो कौन सा नियम लगेगा? या तो देखो कोण कोण समरूपता नियम से, या फिर शॉर्ट में अगर लिखना है तो लिख सकते हो ए समरूपता नियम से, ए समरूपता नियम से, ए सिमिलरिटी रूल। ठीक है, कौन सा त्रिभुज लिया था? त्रिभुज आर टी क्यू समरूप होगा त्रिभुज आर टी एस, और दोनों त्रिभुज समरूप करना था, वो तुम्हारा समरूप हो गया। तो अगर नियम याद है तो बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। नोट कर लो भाई कोण पहले P था, कोण P था, लेकिन कोण R था। सो जा